Hello, my dear friends. I hope you are all doing well and preparing for your exams. Today, as you can see on my screen, we are going to do model test paper of science class 10th for your first term session 2021 and 22. So आज हम लोग करने वाले हैं मॉडल टेस्ट पेपर साइंस का जो कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से जो है उनकी साइट पे डल चुका है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम बट माय फीस इज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सो यू कैन सी फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन गिवन बिलो। सो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं पेपर के अंदर। तो आपको टाइप ऑफ रिएक्शंस जो हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या मतलब है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या मतलब होता है, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है, तो ये सब आपको जो है वो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इस तरीके का एक क्वेश्चन इसमें से आ ही सकता है आपको। तो आपने क्या करना है, आपको पूरा क्लैरिटी होनी चाहिए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब है कि दो टू और मोर कंपाउंड्स व्हेन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि एक मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो होता है वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। डिकम्पोजिशन के अंदर क्या होता है, एक कंपाउंड ब्रेकडाउन हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है इनटू मोर देन वन कंपोनेंट्स की फॉर्म में, मोर देन वन प्रोडक्ट्स में। एंड डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि दो जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, चलिए फिर इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए आप पहले हम लोग स्टडी करते हैं कि इसके अंदर है क्या, है ना। सो लेट अस डू फर्स्ट ऑफ ऑल डू स्टडी। सो CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट है। यहाँ पे Zn किसका सिंबल है, जिंक का है। एंड यहाँ पे क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है। मतलब कि कॉपर ने क्या कर दिया, कॉपर अलग हो गया, जिंक जो था वो किसकी जगह पे आ गया, कॉपर की जगह पे आ गया, इसको इसने डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, सो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, वो होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question क्या है हमारे पास, when magnesium ribbon is burned in the air, a white substance is obtained. This is again the most important question, बहुत ही ज्यादा important question है ये वाला। So magnesium ribbon को जब हवा के अंदर जलाया गया तो बहुत ही ज्यादा important white color का substance जो है कहते मिला। So ये क्या था, is this first option is magnesium carbonate, B option is magnesium oxide, C option is magnesium sulfide, and D option is magnesium chloride. So the right answer here is magnesium oxide. Okay, so right answer क्या है, magnesium oxide है यहाँ पे। Now let us move to the next question now. So our next question is when what happens when dilute hydrochloric acid is added to iron filling. Tick the correct option. Your options are hydrogen gas and iron chloride are produced. Second, B option is chlorine gas and iron hydroxide are produced. C option is no reaction take place, कुछ भी नहीं हुआ भाई. And last option is iron salt and water are produced. So जो right answer है इसमें यहाँ पे क्या बन रहा है भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और एक आयरन है ना। तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा आयरन क्लोराइड के साथ साथ बन जाएगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो क्या होगा, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया किसको, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन यहाँ पे जो हाइड्रो है वो अलग होकर हाइड्रोजन बन जाएगा, तो हाइड्रोजन गैस जो है अलग से निकल आएगी बाहर विद द फॉर्मेशन ऑफ आयरन क्लोराइड। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर इज द राइट, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। पहला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड, दैट इज द राइट आंसर। ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the process of water, electrolysis, oxygen and dash gases are obtained. जब इलेक्ट्रोसिस होती है पानी की, एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, स्क्रीन के अंदर भी पिक्चर जो है दिखाई दे रही है आपको। तो यहाँ पे गैस बन रही है ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे देखो इसके अंदर तो ऑक्सीजन बन रहा है, बट यहाँ पे क्या बन रहा होगा, इज दिस नाइट्रोजन। सेकेंड ऑप्शन इज ओजोन, थर्ड ऑप्शन इज हाइड्रोजन, एंड यहाँ पे जो दिया है मीथेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है भाई, यहाँ पे बन रहा है हाइड्रोजन गैस। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है
हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर। ठीक है, क्या फॉर्मूला है लाइम वाटर का। सो वाटर आपको पता है H2O होता है, लाइम आपको पता है Ca से जुड़ा हुआ है ना। सो देखो यहाँ पे इस ग्रुप के साथ क्या है, ए जो आपके पास ऑप्शन है CaOH2 है, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे तीन जो है यहाँ पे लगा रखे हैं इन्होंने, और यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। सो जो राइट आंसर है वो कौन सा है, फर्स्ट आंसर इज द राइट वन। तो आपको सारे फॉर्मूले जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, तो ये आपको मेमोराइज रखने हैं सो दैट कि अगर आपको पेपर में आता है तो आप फटाफट उसका आंसर जो है कर सके। फिर राइट आंसर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब CaOH2 इज द राइट आंसर। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the modern periodic table which are the metals among the फर्स्ट 10 एलिमेंट, तो पहले 10 एलिमेंट में ही आता है, तो बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है। मैंने आपको बहुत बारी बोला है कि आप लोग फर्स्ट 30 एलिमेंट्स को मेमोराइज रखो, पहले 30 एलिमेंट आपको याद होंगे तो फटाफट आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं आते हैं आपको फर्स्ट 30 एलिमेंट्स तो आप इनको नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पहले फर्स्ट 30 एलिमेंट्स मेमोराइज कीजिए। तो देखिए सोडियम है, यहाँ पे मैग्नीशियम दिया हुआ है, इसका एटॉमिक नंबर जो 11 है, एंड मैग्नीशियम हैज एटॉमिक नंबर 12। नेक्स्ट इज जिंक एंड कॉपर, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बड़े हैं, लिथियम एंड बेरिलियम, एंड लास्ट ऑप्शन जो है वो है पोटाशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, सो राइट आंसर जो है हमारे पास वो कौन सा है, लिथियम का 3 होता है एंड बेरिलियम का 4 होता है एटॉमिक नंबर। सो ये फर्स्ट 10 एलिमेंट्स में आते हैं। सो राइट आंसर हियर इज लिथियम एंड बेरिलियम, मींस थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हियर। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is which sorry, which law of classification is known as law of octaves। So law of octaves जो है क्या किसको कहते हैं। A option is Dobonier's law, B option is Newland's law, C option here is Mendeleev's law, and last option is modern periodic law। So the right answer here is Newland's law। ओके, सो न्यूलैंड्स लॉ जो है इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। जो डिस्क्रिप्शन है मैंने आपको इस क्वेश्चन की पहले भी है जो दी हुई है इस चैप्टर के एमसीक्यूज के साथ है। चैप्टर आपका आई थिंक 4 है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसके एमसीक्यूज के अंदर इसकी जो क्लासिफिकेशन दी हुई है मैंने, आप वहां जाकर देख सकते हो इस वीडियो में। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक एलिमेंट की दी रखी है यहाँ पे 287 है, तो इसको ऐड कर दो 17 बन जाएगा। एंड विच एलिमेंट इज दिस। सो देखो टोटल एटॉमिक नंबर क्या आएगा इस एलिमेंट का, बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन आई गेस ये वाला आपका। तो 17 जो है इसका अगर दिया हुआ है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ बोला जाता है भाई कि कौन सा एटम है ये, तो वहां पे आपको थोड़ा अगर मतलब मेमोराइज करना पड़ता है कि भाई किसका हो सकता है। यहाँ पे तो बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एटॉमिक नंबर ही आपने बताना है, जस्ट ऐड कर दो इन नंबर्स को, क्या बन जाएगा 17 बन जाएगा। तो जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज 17। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द ग्रुप विच इज नॉट अ डोबनियर्स ट्रेड। ओके, ग्रुप विच इज नॉट अ डोबनियर्स ट्रायड। सो कौन सा ग्रुप जो है डोबनियस ट्रायड में नहीं आता है। फर्स्ट ऑप्शन इज लिथियम सोडियम पोटाशियम, नेक्स्ट इज बेरिलियम मैग्नीशियम। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर वो है आपका अकॉर्डिंग टू डोबनियस ट्रायड, mass of the middle element is should be the average of other two elements, है ना, ऐसे होना चाहिए था। अगर हम इनका देखें तो थर्ड जो आपकी ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन देखते हैं, बेरिलियम मैग्नीशियम एंड क्रोमियम। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है यहाँ पे ये नहीं है, इट इज नॉट फॉलोइंग डॉबनियस ट्रायड। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर है, बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। Where should an object be placed in front of concave mirror so that image formed is virtual and erect। सो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाए इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर, सो दैट की जो इमेज है वो आपकी वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज बने। ये आपके पास ये आपके पास जो है डायग्राम दिया हुआ है, इन्होंने इमेज के बारे में बताया हुआ है कि वर्चुअल इरेक्ट इन लार्ज इमेज जो है इसकी बन रही है। यू कैन सी पेंसिल जो कि बहुत ही बड़ी दिखाई दे रही है, यहाँ पे पेंसिल ऑब्जेक्ट जो है रखा हुआ है। तो ये कहाँ पे रखा हुआ है,
तो बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन है ये वाला। देखिए यहाँ पे फोकस है, ये यहाँ पे क्या है, पोल है, तो इट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, राइट। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। बिटवीन एफ एंड पी जो है इसका राइट आंसर बताया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 11th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11th क्वेश्चन इज नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, मिरर इज लाइकली टू बी। सो आप कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना दूर हो मिरर से, है ना। सो कहता है कि आपका मिरर जो है कौन सा हो सकता है, प्लेन मिरर हो सकता है, बट इमेज जो बन रही है वो इरेक्ट सीधी इमेज बन रही है, तो आपने इस चीज को देखना है कि इमेज इरेक्ट किसके केस में बनती है भाई, ठीक है। तो ये प्लेन मिरर के अंदर भी होता है और कन्वेक्स मिरर के अंदर भी होता है, ठीक है। तो राइट आंसर जो आएगा आपका वो इधर प्लेन और क्या आ जाएगा, कन्वेक्स आ जाएगा, कन्वेक्स, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर, दोनों ही ऑप्शन जो है सही ऑप्शन है, इधर प्लेन और कन्वेक्स, ठीक है। नेक्स्ट है अमृता देवी बिश्नोई सेक्रीफाइस हर लाइफ टू प्रोटेक्ट द ट्रीज, तो उन्होंने ट्रीज को बचाने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है। चिपको आंदोलन आपने सुना होगा, चिपको मूवमेंट के बारे में। सो और भी ऐसे कई आंदोलन चले थे, सो दैट के दे कैन प्रोटेक्ट देयर एनवायरनमेंट, दे कैन प्रोटेक्ट द ट्रीज एंड फॉरेस्ट इन विच दे आर लिविंग। सो यहाँ पे देखो जो अमृता देवी बिश्नोई थे उन्होंने किस अपनी जिंदगी निछावर कर दी, सेक्रीफाइस कर दिया, बलिदान दे दिया, किस पेड़ों के लिए। फर्स्ट इज palm trees, next B option is the khejri trees, third is salt trees and last is the type teakwood trees. So the right answer is here khejri trees, ठीक है। khejri trees जो है उसके लिए उन्होंने अपनी जो लाइफ थी वो सेक्रीफाइस कर दी। Now let us move to the next question. 13th question is find the power in geometry of a concave lens whose focal length is 2 meter. तो यहाँ पे फोकल लेंथ दी हुई है, अपने पावर फाइंड करनी है ना। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, दैट विल बी -0.5 dioptre, ठीक है। इसका आंसर क्या है, -0.5 dioptre इसका राइट आंसर है। सीधा डिवाइड कर देंगे ना इसको, पावर इक्वल्स टू 1/f आ जाएगा, 1/2 मतलब 0.5 आ जाएगा। एंड सो नेगेटिव साइन हम यूज कर रहे हैं अपने कनकेव लेंस के लिए, ठीक है। कनकेव लेंस कन्वेक्स अगर पॉजिटिव होता यहाँ पे कनकेव लेंस यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, शुड बी नेगेटिव, नेगेटिव साइन जो है हम लोग पुट करेंगे पावर के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस, सॉरी क्वेश्चन है आपका फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस, जो फोकल लेंथ होती है कन्वेक्स लेंस की वो कैसी होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर ये जीरो होती है। तो इट इज पॉजिटिव, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है हमेशा, ठीक है, याद रखना आपने, इट इज पॉजिटिव। Now let us move to the next question. Next question is human eye forms an image. बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है गैस ये वाला आपका। देखिए कि इमेज जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की ह्यूमन आई के ऊपर कहाँ बनती है, क्या ये कॉर्निया के ऊपर बनती है, इरीज के ऊपर बनती है, पुपिल के ऊपर बनती है, या रेटिना। तो राइट आंसर हियर इज रेटिना, रेटिना के अंदर जो है इसकी इमेज जो है वो बनती है, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन इज human eye can focus objects at directly distances by adjusting the focal length of the eye lens. This is due to first option is presbyopia, second is accommodation, third is near sightedness and far sightedness, these are the diseases, and right answer जो है यहाँ पे कौन है, बी accommodation है, ठीक है। तो accommodation is a process by which eyes जो है वो क्या करती है, अपनी ऑप्टिकल पावर को चेंज करती रहती है, so that it can get the clear image और फोकस कर सके ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, so that it can get the clear image on retina, ठीक है। So right answer here is accommodation. Next let us see the next question. 17th question is यहाँ पे जो है लेबलिंग की हुई है कि ए पे की है, डी पार्ट जो है हमने उसको आइडेंटिफाई करना है कि जो डी पार्ट है ये वाला वो क्या है। दिस वन, ये डी जो है वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। तो ये ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर डायग्राम जो है दिया हुआ है, एबीसीडी यहाँ पे बनाया हुआ है इन्होंने, लेबलिंग की हुई है। तो हमने क्या करना है, इसको देखना है कि ये जो पार्ट है इसका डी वो है क्या, ठीक है। ऑप्शंस आर कॉर्निया, सेकंड ऑप्शन इज इरीज, थर्ड ऑप्शन इज
पुपिल एंड लास्ट इज रेटिना। ठीक है, तो इसको पकड़ के रखा हुआ है, दीज आर इरीज। ये क्या है? इरीज। राइट आंसर हियर इज इरीज। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ह्यूमन आई का नॉर्मल विजन का जो डिस्टेंस होता है, लीस्ट डिस्टेंस विजन क्या होती है? तो इट इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे ही हम लोग को पढ़ना जो है चाहिए। बहुत ज्यादा क्लोज है, बहुत ज्यादा दूर करके नोटबुक को नहीं करना चाहिए। कई बच्चे देखे हैं कि काफी क्लोज रख के नोटबुक को पढ़ते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। सो ये इंस्ट्रूमेंट क्या है भाई? क्या है ये? इज दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट, जनरेटर, मोटर और सोलेनॉइड? ठीक है, सो व्हाट इज दिस? ये है क्या? जो आपका राइट आंसर है वो क्या है? सोलेनॉइड। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है आपका? सोलेनॉइड इसका राइट आंसर है। दिस इज द सोलेनॉइड। नाउ 20th क्वेश्चन इज, क्या रिलेशनशिप है? यहाँ क्या लिखे? विच द फॉलोइंग टर्म डजंट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन द करंट सर्किट? ठीक है, सो लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक पावर को इसमें से कौन सा रिप्रेजेंटेशन जो है वो नहीं करता है? सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल पावर? है ना, तो क्या पावर का, इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला होता क्या है? दैट इज P equals to Q V T, that is also equals to I V P, है ना, and that is also equals to Q V T and this is also equals to I into V. So यहाँ पे जो है हमारे पास ये भी राइट आंसर है। ठीक है, and power is also equals to electric power in circuit is also equals to I square R, V square by R, V multiply I, but not I R square. So the right answer, because यहाँ पे doesn't लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो इसका राइट आंसर जो है वो बी ऑप्शन है कि आई आर स्क्वायर ऑप्शन जो है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिक पावर को नहीं कर रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास क्या लिखा हुआ है? Find the equivalent resistance when the resistance of resistors of resistance 3 ohm and 6 ohm are connected in parallel। है ना, जब पैरेलल में रेजिस्टर्स को लगाया हुआ है विद रेजिस्टेंस 3 ओम एंड 6 ओम, तो हमने क्या निकालना है? इसका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो हमने निकालना है इनका। ठीक है, सो इसका जो राइट आंसर होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वो कितना होगा? 2 ओम इसका राइट आंसर होगा, बिकॉज पैरेलल है तो 1/r 1 प्लस 1/r2 इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। 1/3 प्लस 1/6, तो इसका आंसर जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। The commercial unit of electricity is a kilowatt hour. What is the value of 1 kilowatt hour in joule? So इसमें क्या करना है? बेसिकली हमने जॉल्स के अंदर इसको कन्वर्ट करना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3.6 into 10⁶ जॉल्स। ठीक है, 3.6 into 10⁶ जॉल्स इसका राइट आंसर है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपने। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस? इसमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं? जैसे कैरिंग क्लॉथ बैग्स, हमें क्लॉथ बैग्स लेके चलना चाहिए, ताकि हम लोग जो भी परचेजिंग करें उस पॉलिथीन बैग्स को परचेज करने की बजाय, उनको लेने की बजाय हम क्या करें? अपने उस क्लॉथ बैग के अंदर इनको डाल दें। ठीक है, स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैंस, दिस आल्सो अ फ्रेंडली प्रैक्टिस है, ये भी है ना, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। So walking to school instead of getting your mother to drop you on scooter, this is also a good thing to follow. So all these are right options. So option number D is the correct option here। ये सारे के सारे ही ठीक ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट 24th ऑप्शन देखते हैं। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। सो किस फैक्टर के ऊपर रेजिस्टेंस से डिपेंड करता है? ऑन इट्स लेंथ, ऑन इट्स एरिया, ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, या ऑल ऑफ दीज? सो राइट आंसर हियर इज ऑल ऑफ दीज, इन सब के ऊपर ही निर्भर जो है वो करता है। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं।
The image which is found behind the mirror is, so the image जो मिरर के पीछे जो है बनती है, हम उनको क्या कहते हैं? रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, partial image, and last is blue image. ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा वो आपके पास होगा वर्चुअल इमेज। Now let us see the next question. 26 क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो पिक द आइटम दैट इज नॉट अ नेचुरल सोर्स, है ना। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो। नेचुरल सोर्स कौन से हैं जो कि कुदरत ने हमें नहीं दिया है? भाई पानी भी दिया है, मिट्टी भी दी है, हवा भी दी, बट बिजली थोड़ा दी है, वो तो इंसान ने खुद बनाई है ना। सो इलेक्ट्रिसिटी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 27th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। What should be the minimum speed of air to generate electricity by a wind energy farm? तो ना, तो क्या स्पीड चाहिए विंड की ताकि वहां पे विंड मिल जो होते हैं वो जनरेट कर सके, है ना। सो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके। सो द राइट आंसर यहाँ पे जो है, देखो क्या लिखा हुआ है कि 10 km/h होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, 8 km/h होनी चाहिए, 15 km/h पर होनी चाहिए। सो राइट आंसर जो है आपके पास 10 मील्स होता है, उसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं km/h में, तो राइट आंसर विल बी 15 km/h। ओके, now let us see the next question 28। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। why do we need to use our resources carefully? हमें अपने संसाधनों को क्यों संभाल के यूज करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन इज बिकॉज दे आर नॉट अनलिमिटेड, बिकॉज वो बहुत ज्यादा नहीं है। दिस इज द राइट ऑप्शन, भाई सब ठीक है ये। चलिए नेक्स्ट देखो, बिकॉज देयर डिमांड इज इंक्रीजिंग एट एन एक्सपोनेंशियल रेट, ये भी ठीक है। एनवायरमेंट इज पोल्यूटेड ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ दीज रिसोर्सेज, सारे के सारे ही ऑप्शन सही हैं, सो ऑल ऑफ दीज इस पे आ जाएगा। डी ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट जो है आपके पास 29th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर जो है इसमें से कौन सा है? आइडेंटिफाई सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ग्रास, ग्रास होपर, फ्रॉग एंड द लास्ट इज स्नेक। इसमें से जो सेकेंडरी ग्रास होपर है वो कौन सा है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ग्रास होपर, फ्रॉग, है ना। इसके अलावा इसमें दिया हुआ है आपको स्नेक एंड दिया हुआ है आपको और ग्रास। तो राइट आंसर होगा आपका, वो होगा आपके पास है फ्रॉग। सेकेंडरी है ना, तो सेकेंडरी है फ्रॉग, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30th क्वेश्चन। सो लिखा हुआ है फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बॉडी। इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन क्या है? क्या वो बॉडी चार्ज करता है? प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ कॉइल, producing induced current in a coil due to relative motion between a magnet and a coil. Last option is process of rotating a coil of an electric motor. C option is the right option. 31st question is, which of the following groups contain only biodegradable items? Grass, flowers, leather. Leather आ गया इसमें, so it is not biodegradable. Next is grass, wood, plastic. Plastic is not a biodegradable. Peel juice, cake, lime juice. ठीक है, then cake, wood and grass. Right answer here is D option, cake, wood and grass. Okay, now next question is, the quality of environment can be improved. Environment को कैसे improve किया जा सकता है? डिफोरेस्टेशन, पेड़ों को काट के, ओवर यूज करके, सॉइल इरोजन करके, कंजर्व करके। सो राइट आंसर हियर इज कंजर्वेशन। कंजर्व करके हम लोग जो है एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसेंशियल डिफरेंस जो है
क्या है, ठीक है। Essential difference between an AC generator and a DC generator is that A option is AC generator has an electromagnet while a DC magnet has permanent magnet. B option is DC generator will generate a high voltage. C option is AC generator will generate a higher voltage. D option is AC generator has slip rings while DC generator has a commutator. So the AC generator has a high voltage as compared to DC. ठीक है. So AC generator will generate a high voltage. This is the right answer. The next question is solar water heater cannot be used to get hot water in a sunny day, during a cloudy day, hot day, windy day. So right answer is during a cloudy day. Next, चिपको आंदोलन जो था कहाँ पे हुआ था ये? चिपको आंदोलन originated from हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश. राइट ऑप्शन है आपके पास, वो है आपके पास हिमाचल प्रदेश. ठीक है, हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर. Device used for producing electric current is called, this is the easiest question I guess, generator, galvanometer, ammeter. So right answer जो है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए जो यूज किया जाता है वो होता है, देखिए यूज फॉर प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूस करने के लिए बोला है सुने. ठीक है, सो मेजरमेंट करना हो तो क्या होता है, एमीटर होता है, बट प्रोड्यूस करना है तो दैट इज अ जनरेटर. ठीक है, जनरेटर को यूज किया जाता है. Next question is, this is about the magnetic field of lines. So which the following correctly describes magnetic field near the long straight wire? So magnetic field consists of a straight lines perpendicular to the wire. Field consists of a straight line parallel to the wire. Magnetic field consists of radial lines originating from the wire. And the last option is field consists of concentric circles centered on the wire. So which describe the magnetic field lines near the strong long wire, है ना. तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा हमारे पास? Right answer here is D option. Field consists of concentric circles centered on the wire. Okay. Now last 38th question is, most of the source of energy we use represents stored solar energy. Which of the following is, wait, which of the following is not an ultimate derived from the sun's energy? So first option is wind energy, second is nuclear energy, and third is biomass, fourth is none of these. The right answer is nuclear energy. Here B option is the correct option. Next 39th question is, at the time of short circuit current in the circuit के अंदर current होगा वो कहाँ गया? It reduces substantially, it doesn't change, increases heavily and very continuously. So what will happen? क्या हुआ होगा? What would happen to the time at the time of the short circuit when the current is in the circuit? सो यहाँ पे 38th का आंसर था आपके पास बी ऑप्शन, न्यूक्लियर एनर्जी. एंड 39th का क्वेश्चन जो है आपके पास देखिए, एट अ टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, आग लग जाती है बिजली की वजह से, है ना, तो करंट जो होगा सर्किट के अंदर क्या लिखा हुआ है, रिड्यूस सस्टेनेबिलिटी, डजंट चेंज, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंक्रीज हो जाएगा हैवीली, बहुत ज्यादा वेरी करेगा कंटिन्यूसली. ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा 3 ऑप्शन वाला है,
C option increases heavily. The last question, but not the least one, which of the following is not an example of biomass energy source? First option is wood, second is गोबर gas, third nuclear energy, and last is coal. So right answer जो है यहाँ पे कौन सा है भाई? Nuclear energy है. ठीक है? तो this is the model test paper for today. I hope you like the video. Subscribe my channel and ask your friends, relatives, parents to subscribe the channel. Thank you for watching. Stay tuned with the next video. Till then, take care. Bye bye.